कांग्रेस ने तो जितना हमारे देश का सत्यानाश किया है वो तो शायद किसी ने भी नहीं किया। सबसे पहला उग्रवादी जो था नाथूराम गोडसे था। नाथूराम गोडसे जैसे ज्यादा वो कांग्रेसी थे जिन्होंने उसकी जाति चित्पावन ब्राह्मण बताकर पूना और पूना के आसपास में 5,500 हिंदुओं का कत्ल किया। 84 के दंगे में अगर गलती किसी एक सरदार ने करी है तो आप पूरी सिख जाति का मर्डर कर देंगे। शिमला समझौता में क्या किया? 90,000 फौजियों को छोड़ा है ना वापस। इंदिरा गांधी के पास क्या पावर नहीं थी जो अपने 450 जो प्रिजनर ऑफ वार को वो छोड़ा सकी? हमारे देश का बंटवारा जब धर्म पर हुआ था तो फिर क्यों रोका उनको? क्यों रोका? हमें तो अनाथ गऊ की तरह छोड़ दिया गया कि घूमते रहो। हर एक चीज में छूट मिली हुई है, तो आप लोगों का आरक्षण में क्या क्या मांग है? मेरा कहना ये है कि उनको आप ऐसी समाज में भी या समाज में भी कोई ना हाथ में भी ले सकते हैं। मेरा कहना ये है आप उन्हें उसका आरक्षण क्यों नहीं एजुकेशन में, स्वास्थ्य में प्रमोशन दीजिए, वो आरक्षण दीजिए। उसके बाद कंपटीशन में खड़ा कीजिए। जैसे कंपटीशन में उनको बहुत सारे आरक्षण मिलती है। हम मतलब जितने भी बड़े कास्ट के लोग हैं उनको ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। फिर एक बात मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। टीना डाबी का आपने नाम सुना होगा, जो IAS ऑफिसर है। उनकी बहन भी है। उनकी बहन भी है, उनकी मदर भी है, उनके फादर भी हैं, उनके नाना भी है और नानी भी है। क्या वो अब उनको अभी भी रिजर्वेशन चाहिए? नहीं, उनको अभी भी रिजर्वेशन चाहिए। पहली बात, मैं इस बात का खंडन इस बात से करता हूं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सब आरक्षण में आ रहे हैं। बहुत गरीब हैं, उन्हें आरक्षण चाहिए। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो आज की डेट में है वो कहता है मेरे पास तो कुछ नहीं, कोई गाड़ी नहीं है। फिर वो 60 लाख की 70 लाख की SUV में कैसे बैठ के आता है? कैसे आता है बता दो आप मुझे। सारी जातियां इकट्ठी हो जाती थी। महिला आरक्षण बिल, एक छोटा सा उस पर क्वेश्चन करना चाहूँगी। महिला आरक्षण पे मुझे कोई ऐतराज नहीं है। उनकी समय अनुसार उनको मिलना चाहिए। और सभी जाति को 2023 में मिल चुका है वो तो। अब उसको क्या घुमा के कर रहे हैं ये? नहीं, अभी कुछ चीजें इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है उसके। एक सेकंड उसको इम्प्लीमेंट करना है तो सीटें तो बढ़ानी पड़ेंगी। जो मतलब ये थोड़ी। और अब अभी जो एक नई नैरेटिव चलाते हैं जो पार्लियामेंट में बैठ के एक मिनट पार्लियामेंट में बैठ के बोलते हैं सबसे पहला उग्रवादी जो था नाथूराम गोडसे था। नाथूराम गोडसे जैसे ज्यादा वो कांग्रेसी थे जिन्होंने उसकी जाति चित्पावन ब्राह्मण बताकर पूना और पूना के आसपास में 5,500 हिंदुओं का कत्ल किया। उनके बच्चों तो क्यों मारा? क्या वो उग्रवादी नहीं थे? उनकी डिटेल किसने निकाल के दी कांग्रेसियों को? तो यानी आप मानते हैं कि अगर एक आदमी की गलती के लिए आप सबको मार देंगे? देखिए, जो 84 के दंगे में अगर गलती किसी एक सरदार ने करी है तो आप पूरी सिख जाति का मर्डर कर देंगे। पहला आतंकवादी और फिर जिसने 10 लाख से ज्यादा वो मरवाए। नहीं, एक सेकंड और। हमारे देश का बंटवारा जब धर्म पर हुआ था तो फिर क्यों रोका उनको? लाठीचार्ज भी हो गया था, बहुत सारी चीजें। क्यों रोका? तो क्यों लियाकत अली पैक्ट क्यों किया? आपको नहीं लगता कि जातिवाद के नाम पे आजकल बहुत चीजें हो रही है? बीजेपी भी, आप कैसे मानते हैं? कांग्रेस भी तो ऑल टाइम से बीजेपी मैं कांग्रेस ने तो जितना हमारे देश का सत्यानाश किया है वो तो शायद किसी ने भी नहीं किया। तो आपको आज से अभी एक हफ्ता पहले हमारा फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो स्टार्ट हुआ है थोरियम से, मनमोहन सिंह के पीरियड से पहले हो जाना चाहिए था, जबकि वो अटल बिहारी वाजपेयी का सपना था। वो उसको ठंडे बस्ते में क्यों छोड़ा? और वो थोरियम चोरी होके कांग्रेस तो गुण गाती रहती है कि मनमोहन सिंह ने बहुत कुछ किया है। क्या अगर किया होता तो फिर ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो कलपक्कम में अभी स्टार्ट हुआ है, जो कि जिसको डेवलप करने में हमारे राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम का बहुत बड़ा हाथ है कि हमें यूरेनियम की जरूरत नहीं है। हमारे पास इतना यूरेनियम है जिसका जवाब नहीं है। दुनिया का 30% यूरेनियम हमारे पास है। यूरेनियम नहीं, सॉरी, ये थोरियम है जिससे हम 1200 साल क्या 1500 साल तक भी वो उससे पावर बनाते रहेंगे और प्लस
वो हमें बाद में उसमें भी काम आएगा। अच्छा चलिए, मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूंगी। अभी बंगाल चुनाव चल रहा है, बंगाल में होना है। हाँ, होना है। अभी चुनाव प्रचार चल रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो रही है। असम में भी चुनाव आने वाले हैं, कुछ राज्यों में भी तो ऑलरेडी हो गया, सिर्फ तमिलनाडु में होना है। तमिलनाडु में। और आपको क्या लगता है जो महिला आरक्षण बिल जो पास नहीं हुआ है, इसमें बीजेपी की जीत हुई है और कांग्रेस की हार हुई है, या कांग्रेस की जीत हुई है या बीजेपी की हार हुई है? बीजेपी को कोई नुकसान नहीं है। हाँ। इसमें जो सब पार्टियों ने मिलकर उस बिल को गिराया है उनका नुकसान होगा। कैसे, आप थोड़ा क्योंकि ये इको बहुत ज्यादा जाएगा। तो मतलब बीजेपी को नुकसान नहीं होने वाली है बंगाल में? बीजेपी को से कोई नुकसान नहीं होगा। ममता बनर्जी की राजनीति का आप कैसे देखते हैं? ममता बनर्जी की राजनीति तो सारी ही मुस्लिम ध्रुवीकरण पर है। है ना? वो तो कहते हैं मुझे दूध देने वाली गैया की 2 लातें खानी है। दो लातें खाने का मतलब मुस्लिम तुष्टीकरण चाहिए। उसके लिए वो कितनी बार भाग कर सुप्रीम कोर्ट आ रही है, और सुप्रीम कोर्ट में उनके लिए वकील कौन खड़े हैं? और कभी हमने, मैं नाम बताता हूँ, जिसने राम मंदिर का विरोध किया, कपिल सिब्बल, लेकिन आज हमें अभिषेक मनु सिंघवी और भी हैं। क्यों में है सारे के सारे? क्या वो डरी हुई है बीजेपी से अभी के टाइम में? हाँ, डरी हुई है, 100% डरी हुई है। और फिर एक बात मुझे बता दो, अगर जिस लेडी को ये आयरन लेडी बोलते हैं कांग्रेसी, 1971 का मैं भी हूँ। मैं उस जनरेशन से हूँ। मैंने 62 की वार्ते की है, 65 की देखी है, और 71 की देखी है। उस वक्त इंदिरा गांधी के पास क्या पावर नहीं थी जो अपने 450 जो प्रिजनर ऑफ वार को वो छुड़ा सकी? उनके 90,000 आदमी छोड़ दिए, लैंड वापस कर दी, तो उसको आप आयरन लेडी बोल रहे हैं? लोगों तो मानना है, वो मानना है, उनकी मर्जी है। जिनको नहीं पता, आप जैसी जनरेशन को नहीं पता, तो मैं क्या कर सकता हूँ? क्यों? आप ये बता दो कि 90,000 आदमियों को छोड़ दिया वापस उनके शिमला समझौता में क्या किया? 90,000 फौजियों को छोड़ा है ना वापस। अच्छा, मनुस्मृति पे आपका क्या राय है? मनुस्मृति पे मुझे कुछ नहीं कहना। ये उनका मनुस्मृति में बहुत कुछ बोलते हैं लोग। जिन्होंने नहीं पढ़ी है वो भी मनुस्मृति के बारे में बोलते हैं। और फिर हुई है इस एक वर्ड पे। अरे वो तो बेटा, अब किसी पे भी कोई भी छोड़, SC ST OBC के लिए बोलते हैं, ब्राह्मण जनरल कास्ट के लिए कोई अधिकार नहीं। सर, मैं ये पूछना चाहूंगी कि जैसे आप कह रहे हैं कि ब्राह्मण के लिए, सॉरी, ब्राह्मण के लिए मतलब ब्राह्मण जो है, ब्राह्मणवादी लोग हैं, वो शुरू से ही जो ST के लोग हैं, जैसे कि नाम से वो लोग मतलब उनके साथ उत्पीड़न, अत्याचार करते आए हैं। तो जितने भी ST के लोग हैं वो आरोप लगाते आए हैं आप लोगों के ऊपर। नागरिक का वो करा, ब्राह्मण भारत छोड़ो। क्यों भाई? तो क्या हम स्विट्जरलैंड की नागरिकता ले क्या जाके? तो आप लोगों का मांग क्या है, क्या कहना चाहो? ब्राह्मण भारत छोड़ो, ब्राह्मण भारत छोड़ो। क्यों छोड़ो भारत? चाहिए ना। है हमारे जो लोग हैं, या हम जो लोग हैं, वो तो यहीं से हैं। हम तो यहीं से आए। कौन से हम बाहर से आकर के कहाँ से आए? हम बताइए। कोई भी हमारा वंशज जो है, ब्राह्मण है, बनिया है, किनारे रहने वाले, सारस्वत ब्राह्मण कहलाए, वो कहाँ जाएंगे? किनारे रहने वाले, सारीपुरी ब्राह्मण कहलाए, मैथिल प्रदेश में रहने वाले, मैथिल ब्राह्मण कहलाए, द्रविड़ प्रदेश में रहने वाले, तमिलनाडु के ब्राह्मण कहलाए, कोई गलती तो नहीं है। प्रदेश में रहने वाले, गौड़ ब्राह्मण ने तो हमेशा पढ़ा है वाले, गोवा के ब्राह्मण पढ़ा है उसने, कोई ये तो नहीं कहाँ से विदेशी हो गए? आजकल आप देख रहे होंगे जो एक भीम अंबेडकर के नाम से समुदाय उभर रही है देश में। मुझे उस पर कुछ नहीं कहना है, उस पे नहीं करना है मुझे उस पे कोई। उनका मेन मुद्दा यही है कि जितने भी बड़े कास्ट के लोग हैं उनसे उनका लड़ाई है। मुझे उस पे कोई किसी नहीं, मुझे उस पे कोई कमेंट नहीं करना है। मतलब आप लोगों को उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उन लोगों को तो आप लोगों से प्रॉब्लम है। वो उनके विचारधारा है, ये हमारी विचारधारा नहीं है। दूसरा ये है, क्या जाति जिसे आप जाति कह रहे हैं, क्या वास्तव में जाति क्या है? आप समझिए, क्या जाति आपके हाथ में है? किस जाति में आपने जन्म लिया? ईश्वर ने आपको जन्म दिया है, तो आप उसको अलग करिए। देखिए, आप समाज में एक दूसरे को भिड़ाने वाली बात है, ये राजनीतिक बातें हैं। लेकिन लोगों का तो मानना है कि जाति वाला सिस्टम तो ब्राह्मण समाज के लोगों ने ही लगाया है। मैं भी एक ब्राह्मण। देखिए, जाति कम नहीं थी,
उनको जब से सृष्टि की रचना हुई है तब से जाति है। क्या जो भगवान है, हम भगवान कहते हैं, क्या वहाँ जातियां नहीं है, आप वर्ण नहीं है, क्या वहाँ भेद नहीं है? भगवान है, भगवान के नीचे कोई गण है, ठीक है। आरक्षण में आप लोगों की यक्ष क्या है, क्या मांग है? यक्ष है, जैसे गंधर्व है, हाँ। ये अलग अलग चीजें हैं। जैसे ST/SC के लोगों को बहुत सारे आरक्षण मिली है, OBC लोगों को बहुत सारे आरक्षण मिली है। हमें तो अनाथ गऊ की तरह छोड़ दिया गया है कि घूमते रहो। अनाथ बच्चे होते हैं ना जो, वो जगह जगह अपनी मांग लेके घूमते हैं। तो हमारा तो एक, मैंने कहा ना, 60 सांसद है हमारे समाज के, केवल एक प्रियंका चतुर्वेदी बोली है, चित्रा त्रिपाठी पत्रकार बोली है हमारे फेवर में, और कोई नहीं बोला। वो भी जब बोली है जब सारा आंदोलन तैयार हो गया।